विपक्षी वार्ता करके भी वादा खिलाफी कर गया। दूसरा मुद्दा है, जिले के अंदर बाहरी गाड़ियों का परिचालन 70% से ज्यादा हो गया है। भाड़ा बढ़ाने की बजाय उसने ये हुआ कि गाड़ियों का उन्होंने भाड़ा कम कर दिया। और प्रशासन को ये बताया कि हमारी बातें नहीं सुनी गई, आपका समझौता कराना। माननीय एसडीएम साहब, माननीय सीएसपी अभिनव उपाध्याय जी इसमें उपस्थित थे। बाहरी गाड़ी पूर्णतः बंद हुई हमारे खदानों में और आज 70 और 30 का रेशियो है। पिछले 15 दिन पहले टेलर यूनियन संघ ने हड़ताल की थी। आश्वासन के बाद भी समझौता नहीं हुई। उसके बाद फिर से टेलर यूनियन संघ ने हड़ताल चालू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या इनकी मांग है। तीन सूत्री मांगों के साथ जिले ट्रक मालिकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मांगे पूरी नहीं होने तक थमे रहेंगे ट्रकों के पहिए। जिला ट्रेलर कल्याण संघ। औद्योगिक जिला रायगढ़ में कहने को तो कई छोटे बड़े उद्योग और कोयले की खदानें हैं। इन उद्योगों को नियमित रूप से संचालित करने के लिए कुछ एक ट्रांसपोर्टरों के द्वारा खदानों से कोयले का लगातार परिवहन किया जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टरों को मोटी कमाई होती है। बावजूद इसके ट्रांसपोर्टर स्थानीय ट्रक और ट्रेलर मालिकों से दोहरा व्यवहार करते हैं। ट्रेलर मालिकों का आरोप है कि ट्रांसपोर्टरों स्थानीय ट्रेलर मालिकों को ना तो उचित दर पर भाड़ा देते हैं, ना ही प्राथमिकता देते हैं। उनके द्वारा बाहरी ट्रेलर मालिकों को अधिक तवज्जो दी जाती है, जिसके कारण स्थानीय ट्रेलर मालिकों को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर आज पुनः अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। साथ ही अपनी अपनी ट्रेलरों को कोल परिवहन करने से रोक दिया। इस विषय में बताते हुए सतीश चौबे, संरक्षक रायगढ़ ट्रेलर मालिक कल्याण संघ ने बताया कि विगत 21 तारीख के एक दिवसीय हड़ताल के बाद प्रशासन की उपस्थिति में ट्रांसपोर्टरों ने वादा खिलाफी कर दी। आज जिले में बाहरी ट्रक मालिकों को 80% काम दिया जा रहा है। साथ ही हमारा भाड़ा भी नहीं बढ़ाया गया है। यही नहीं, भाड़ा देने का कोई नियत समय तय नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्टरों के कारण जिले भर के ट्रेलर मालिक की आर्थिक मानसिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अब हमने ये तय कर लिया है कि हमारी 3 सूत्री मांगों को जब तक ट्रांसपोर्टर पूरा नहीं कर लेती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हमारी ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे। देखिए, मुद्दे तो वही पुराने हैं जो 21 तारीख की हड़ताल में थे। निजी क्षेत्र के खदानों से भाड़ा बढ़ाना है, जिसमें ट्रांसपोर्टर प्रशासन के समक्ष विपक्षी वार्ता करके भी वादा खिलाफी कर गया। दूसरा मुद्दा है, जिले के अंदर बाहरी गाड़ियों का परिचालन 70% से ज्यादा हो गया है। लिहाजा किसी भी परिवहन कार्य में जिले की 80%, यूनियन की 80% गाड़ियां परिवहन कार्य में लगे। और तीसरी मांग है हमारा, जो हम परिवहन का कार्य करते हैं उसका भाड़े का भुगतान हमको 15 दिन 20 दिन के अंदर समय पे हो जाए। लेकिन बाहरी ट्रांसपोर्टर आके यहाँ पे दादागिरी कर रहा है, न वो प्रशासन की बात मान रहा है, न गाड़ी मालिकों की बात मान रहा है। गाड़ी मालिकों को परेशान करके बलपूर्वक बाहरी गाड़ियां चला के यहाँ पे अराजकता का माहौल फैला रहा है और फूट डालो और राज करो वाली राजनीति पे काम कर रहा है। जैसे हमारे ही कुछ सदस्यों को अलग अलग बात करके बोलता है, हम आपको ये भाड़ा दे देंगे, आप हड़ताल में मत जाइए, हम आपके लिए ये फैसिलिटी कर देंगे, आप हमारा विरोध मत करिए। इस टाइप का वाहियात ट्रांसपोर्टर आज तक हमारे जिले में ट्रांसपोर्टिंग के इतिहास में नहीं आया था। इस ट्रांसपोर्टर को अदानी के इस ट्रांसपोर्टर एसजीटी साई गोविंद के संचालक अजय पांडे को पता नहीं किस बात का घमंड है, किस बात की रसूख है कि ये न प्रशासन की बात सुनने को तैयार है, न शासन की बात सुनने की तैयार है। आज 1000 गाड़ी मालिक इस यूनियन से जुड़े हैं और एक गाड़ी मालिक के पीछे टायर है, पार्ट्स है, मिस्त्री है, पेट्रोल पंप है, ड्राइवर है, उनका परिवार है, पंचर दुकान है, तो 10 परिवार जलता है। तो आज ये संकट 1000 गाड़ी मालिक के परिवार का नहीं है, ये जिले में 10,000 परिवारों के ऊपर संकट है। और इस बार हम जो बैठे हैं, हमने प्रशासन की पूरी इज्जत 21 तारीख से लेकर के आज 5 दिसंबर तक 15 दिनों तक की है। और इस बार हम आर पार लड़ाई के मूड में बैठे हैं। या तो हमारी चीजों का फैसला होगा या हड़ताल जितने दिन तक चलती है चलती रहे,
कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, आगामी 2-3 दिनों में अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ शांतिपूर्ण ढंग से इस पूजी पथरा चौक को, अभी तो स्टेट हाईवे जाम है तमनार के लिए, फिर एनएच भी जाम हो जाएगा और उसका पूरा दोष एसजीटी के संचालक, निजी क्षेत्र के खजानों के संचालक और उनके परिवहनकर्ताओं को जाएगा, क्योंकि हम भूखे कितना दिन मर के जिएंगे। अगर हमको मरना ही लिखा है तो हम लड़ के मरेंगे, हार के नहीं मरेंगे। जितने बड़े उद्योगपति थे उनको निजी क्षेत्र की खदानें मिल गई हैं और निजी क्षेत्र की खदानों में बाहरी गाड़ियां बुला करके बलपूर्वक कम परिवहन मूल्य में परिवहन का कार्य कराया जा रहा है, जिससे जिले के जो गाड़ी मालिक है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31 तारीख को हमारी हड़ताल हुई थी। प्रशासन ने 31 को हमको कहा कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम आपकी बहुत जल्द वार्ता करा करके समझौता कराएंगे। 23 तारीख को प्रशासन ने हमारी ट्रांसपोर्टर के साथ बात कराई। 23 तारीख को प्रशासन ने हम के समक्ष ट्रांसपोर्टर ने 3 दिन का समय मांगा और 27 तारीख की समय अवधि बीत जाने के बाद हम पुनः प्रशासन के पास गए और प्रशासन को ये बताया कि हमारी बातें नहीं सुनी गई, आपका समझौता कराना माननीय एसडीएम साहब, माननीय सीएसपी अभिनव उपाध्याय जी को उपस्थित थे, नाकाम रहा। लिहाजा हमने फिर से प्रशासन को आवेदन दिया, माननीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सक्षम अधिकारी गड़गोड़ा, पुदीपता, थाना तमनार, पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जो होना चाहिए हम उसका पालन करते हुए। जी, हमने जो 21 नवंबर को हड़ताल किया था उसमें प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया था 3 दिन का अंदर हम ट्रांसपोर्टर साहब आपकी त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे। तो वार्ता हुई भी, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने साफ साफ मना कर दिया भाड़ा बढ़ाने के लिए। भाड़ा बढ़ाने की बजाय उसने ये हुआ कि गाड़ियों का उन्होंने भाड़ा कम कर दिया। तो आज इसी विरोध में हम सभी पुनः पूंजीपत्र चौक में आज हम बैठे हुए हैं। हमारी 3 मांगे हैं। यूनियन भाड़ा लागू, हमारा यूनियन भाड़ा जो हम बनाया वो यूनियन भाड़ा लागू हो, बाहरी गाड़ी पूर्णतः बंद हो हमारे खदानों में, और आज 70 और 30 का रेशियो है। 70% यूनियन की गाड़ियां रहे और 30% बाहर गाड़ियां चले, ट्रांसपोर्टर गाड़ियां चले। अगर आगे मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? जी, अब हम यहाँ आर या पार की लड़ाई के लिए बैठ गए हैं। या तो हमारा यूनियन भाड़ा तय होगा या हम यहाँ अनिश्चित हड़ताल में बैठे रहेंगे।